हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये प्रश्न सभी एग्जाम में पूछते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमटीएस, बिहार एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू अशोक हो जाएगा। अशोक ने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था, तो ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में आया था। तीसरा क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, तो विशाखा दत्त ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था तो श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वह वीरदत्त था। 7 नंबर क्वेश्चन है महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि। कौन है, पतंजलि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि किसके दरबार में था। पतंजलि किसके दरबार में था, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। किसके दरबार में था, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुशांग वंश का शासक था। किसका था, कुशांग वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर थी। कहाँ थी, पुरुषपुर थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो आंसर है बाबू अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आपको आंसर देना है भारत रत्न। भारत रत्न ही सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। पूछ देगा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले किस महिला को मिली थी, तो वह इंदिरा गांधी को मिली थी, जो 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू केरल राज्य में। कहाँ आता है, केरल राज्य में, जो जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था, तो आंसर हो जाएगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। पूछ देगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। चंद्रमा पर आदमी, भोजपुरी भाषा में आदमी, कौन भेजा था, तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो चंद्रमा पे आदमी को यानी मानव को भेजा था। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार किसका, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था, तो चीन ने किया था। कौन किया था, चीन ने किया था कागज़ का आविष्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है। कौन है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, तो इसका आंसर है कोपरनिकस। कौन है, कोपरनिकस।
अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है देवनागरी। कौन है? देवनागरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है मधुमेह के इलाज के लिए। इसके लिए मधुमेह के इलाज के लिए होता है इंसुलिन का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत अभी वर्षा का समय है, हर जगह बारिश हो रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। और मानसीराम कहाँ पड़ता है? मेघालय में है। मानसीराम कहाँ है? मेघालय में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पूछ देगा आपसे कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो है रजिया सुल्तान बेगम। कौन है? रजिया सुल्तान बेगम। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने करवाया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने करवाया था? तो वह है जॉन लोगी बेयर्ड ने करवाया था। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कौन कांड? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? कहाँ और कब हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छा से रट लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा वीडियो को। अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन? सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? आपसे पूछ देगा। तो ये है शुक्र ग्रह है। कौन है? शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच, किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो आपको आंसर देना है रेड क्लिफ रेखा है। कौन रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है बाबू कि मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? ये प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है कि मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? तो ये है गल्फरों की सहायता से। गल्फरों की सहायता से मछलियाँ क्या करती है? सांस लेती है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे ब्रह्मा समाज का संस्थापक। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यह डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तो इसका आंसर चला जाएगा बस सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। क्या? कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। अगला प्रश्न है, चलते हैं अगला